मैं आ गई हूँ अपने सारे कामों को ख़त्म करने के बाद। तो देखिए अक्सर हम क्या सोचते हैं और अक्सर हम कुछ भी करने से पहले कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटके रहते हैं कि अड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, और हम इन चीज़ों में ही अटके रह जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। और सिर्फ ये ही सोचकर हम अपने आगे जो बढ़ने की हमारी जो इच्छा होती है उसमें हम अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। सिर्फ इसी सोच के कारण हम अपने कुछ जो हमारे अंदर कुछ करने का या हम कुछ भी करने का सोचते हैं ना, तो हम उसमें अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हम ये चीज़ें हम क्यों सोचते हैं इन लोगों के बारे में, क्यों आप अपने बारे में नहीं सोचते? तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप इन लोगों के बारे में सोचते ही क्यों हैं? क्या ये लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे? नहीं। क्या ये लोग आप जब भी आप परेशान होते हो, क्या ये लोग आपके साथ खड़े रहते हैं? नहीं। क्या ये लोग आपकी परेशानी में आपके साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एग्ज़ाम दे रहा है, तो अक्सर क्या होगा, क्या कॉम्पिटिशन रहेगा, क्या सोचेगा बेचारा, उसको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं लोग। क्या सोचेगा बच्चा, अरे मैं अगर इतने नंबर नहीं लाया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे या मेरे अड़ोसी-पड़ोसी, इस चीज़ में हमेशा अटके रहते हैं और यही सोच कर इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये जो आपकी सोच है, सबसे पहले इसको आप अपनी लाइफ से दूर कहिए कि लोग क्या कहेंगे और लोग या आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे या आपके पड़ोसी क्या कहेंगे। ये जो सोच है आपकी, ये सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंक देनी है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसी सोच में अटके रह जाते हैं कि हमारे पड़ोसी, अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप मान लो आप हाउसवाइफ हैं, आप मतलब आप वर्किंग बनना चाह रही हैं, आप जॉब करना चाह रही हैं, लेकिन आप ये सोचकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप जॉब करेंगे तो आपके पड़ोसी क्या कहेंगे या फिर आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे या फिर लोग बातें बनाएंगे। ये जो सोच है आपको आपकी आगे नहीं बढ़ने देती है और यही जो सोच होती है आपको आपकी लाइफ में हमेशा पीछे आपको ले जाती है, कभी भी आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो गाइस सबसे पहले आप देखिए, कभी भी ये पड़ोसी जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, क्या आपको जब किसी लाइफ में जब ज़रूरत होती है लोगों की, ऐसे टाइम पर जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, कभी लाइफ में ऐसे वक्त आ जाता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो क्या ये पड़ोसी आपके साथ होते हैं या फिर आपके साथ आपके ये रिश्तेदार होते हैं? तो फिर क्यों आप इनके बारे में सोचते हो? देखिए लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे और लोग तब भी कहेंगे जब आप कहोगे तो। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इनकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा, और अरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे या फिर कोई भी क्या कहेगा। देखिए अगर आप ये सोच रखेंगे तो आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हम ना कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले इंसान से अच्छे से बात करें, उसकी डिसरेस्पेक्ट ना करें। हमारी जितनी कोशिश है हम उससे बहुत ही अच्छे से बात करें। या फिर गार्डन बनाया है बहुत सुंदर सा, आपने खुद के बैठने के लिए गार्डन बनाया है और उसमें लोग आ रहे हैं, घूम कर जा रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी वॉक कर रहा है, आराम से चेयर डाल कर लोग उसमें बैठ रहे हैं, उसके मज़े ले रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने उसमें गेट नहीं लगाया इसलिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसमें मेहनत किसने की? आपने। और मज़े कौन ले रहा है उसके? लोग। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फिर अगर हम इस चीज़ से फिर परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अगर आप इस चीज़ से परेशान होगे तो आप क्या कहोगे? दीवार करवाओगे, बाउंड्री करवाओगे और आप उस गार्डन में गेट लगवाओगे ताकि जो लोग हैं वो उस गार्डन में ना आएँ और आपकी जो चीज़ है वो सेफ़ रहे और आपकी जो चीज़ है उसका इस्तेमाल बस आप ही कर पाएँ। तो फिर हम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम अपनी लाइफ पर हम अपनी लाइफ के डिसीज़न के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं? अरे क्यों हम फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कुछ करेंगे? क्यों हम किसी का कहा हुआ अपने ऊपर ले लेते हैं? किसी ने कुछ कह दिया और हम डिप्रेशन में आ गए, किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया, हम सोच में बैठकर रह गए।
तो क्यों हम इस तरीके से लोगों को अपनी लाइफ में घुसने देते हैं, या फिर लोगों को इतनी लिमिट देते हैं आपको अपनी लाइफ में घुसने की, तो वो आपकी लाइफ में घुसकर आपके साथ कुछ भी बिहेव करते हैं, आपके साथ कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में किसी को इतना इंटरफेयर ना करने दें कि आपसे कोई भी कुछ भी बोल कर जा रहा है, आप उसकी चीज़ों को मजाक में ले रहे हो। जैसे कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं, कभी भी किसी बहुत से लोगों की ये आदत होती है ना, मजाक मजाक में वो कुछ भी कह जाते हैं, और फिर अगर आपको मान लो वो बात बुरी लगी है, तो क्या सामने वाला बंदा क्या कहता है, यार मैं तो मजाक में बोल रहा था। लेकिन अगर मान लो वो बात आपको बुरी लगी है और आपका मुंह उतर गया उस बात से, तो वो मजाक मजाक थोड़ी ना रहा। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल ना लें। अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी है तो आप तुरंत ही उसके मुंह पर इस बात का जवाब दें, उसको बोले भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और आगे से मेरे साथ ऐसा ना करना। देखिए, यहाँ पर बस यही बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी इस बातों को लेना बंद कर दिए। अपनी देखिए, आपकी जहाँ पर इंसल्ट हो रही है, जहाँ पर आपकी बेइज्जती हो रही है, वो कोई मजाक नहीं होता है। लोग ऐसे मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं और कह देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं होती है। अगर किसी चीज़ का बुरा लगा है तो तुरंत आप उस चीज़ को बोलिए, वहीं पर बोलिए। बंदा या तो समझ जाएगा। अगर वो नहीं समझाने के बाद भी कोई बंदा नहीं समझ रहा है और फिर से वो यही चीज़ें कर रहा है, तो भाई आप अपनी उसके साथ बाउंड्रीज बना लीजिए, और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में घुसने ही मत दीजिए, और आप अपनी लाइफ में बाउंड्री बना लीजिए जहाँ पर आपकी बेइज्जती होती है। गाइस, बस कहने का मतलब यही था कि आप अगर लोगों की बातें सुनेंगे या फिर लोगों की बातों को सुनकर अगर बैठ जाएंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मजाक के नाम पर इन चीज़ों को बिल्कुल ना लें। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए, अपनी रेस्पेक्ट अपने हाथ होती है। आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सा इंसान आपसे मजाक में, मतलब मजाक एक अलग चीज़ होती है और बेइज्जती एक अलग चीज़ होती है। डिफरेंट बिल्कुल आपको पता चल जाएगा उसमें कि कौन सी बात मजाक में बोली जा रही है और कौन सी बात बेइज्जती वाली हो रही है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना लें। मजाक के तौर पर अपनी बेइज्जती बिल्कुल ना करवाएं। देखिए, क्या होता है ना, आप अपनी बेइज्जती खुद कराते हो जब आप इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, या फिर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हो। मतलब कोई भी मजाक कर रहा है तो आप उसको मजाक पर लेकर बैठ जाते हो, हाँ भाई वो दोस्त था या फ्रेंड थी, मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना लें। आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर मजाक हो रहा है और कहाँ पर बेइज्जती हो रही है। तो बस कहने का मतलब यही है कि लोगों को समझना शुरू कीजिए, और जहाँ पर आपकी बेइज्जती हो रही है वहाँ पर आप तुरंत के तुरंत जवाब दीजिए और बोलिए। बताना चाहूँगी मैं कि कभी-कभी हम क्या सोचते हैं ना, कि अगर किसी ने हमें बुलाया है और हम बिज़ी भी हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम बिज़ी हैं, हम अपने काम को छोड़कर उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि चलो उसकी हेल्प कर दे रहे हैं। आप तो यही सोच कर रह जाते हो कि चलो उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर खुद अपनी रिस्पेक्ट खुद रखनी चाहिए कि हमेशा किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इससे आपकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। आपकी जो वैल्यू होती है वो सामने वालों की नज़रों में उतनी नहीं रहती है। सामने वाला इंसान ये समझता है, यार मैं तो इसको जब भी बुलाता हूँ ये तुरंत से आ जाता है, तो इससे तो मैं कोई भी काम कभी भी करवा लूँगा। तो ये चीज़ जो है आप समझिए। और हमेशा कभी-कभी क्या होता है ना, किसी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया या किसी का कॉल भी, कभी भी तुरंत ही क्या करते हैं, फ़ोन को उठाकर तुरंत ही उसका मैसेज का जवाब रिप्लाई देने लग जाते हैं या जवाब देने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में होती है। आपको अपनी वैल्यू करवानी है या फिर आपको अपनी रेस्पेक्ट करवानी है, तो ये देखिए, किसी के लिए हमेशा या तुरंत अवेलेबल मत रहिए, और तुरंत ही उसके कामों के लिए मत जाइए। क्योंकि देखिए, एक नेचर होती है लोगों की कि चलिए हम उसके काम आ जाते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। या फिर हम अगर उसके लिए चले भी जाएंगे, हम मान लो हम अपने काम में बिजी हैं, लेकिन अपना काम छोड़कर हम सामने वाले इंसान का काम करने के लिए जा रहे हैं, या फिर उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना काम छोड़ दिया और उसके काम के लिए आप चले गए, तो क्या वो इंसान आपकी उतनी वैल्यू करेगा? नहीं। तो वो इंसान आपकी, क्योंकि वो क्या समझेगा, ये इंसान तो हमेशा मेरे लिए तुरंत ही आ जाता है और मैं इससे कुछ भी करा लूँगा, कभी भी करवा लूँगा। तो इसलिए हमेशा किसी के लिए अवेलेबल तुरंत मत होइए।
क्या होता है ना कि हम सोचते हैं अरे उसे ज़रूरत है, हम हमेशा ना एक हमारे अंदर एक ये चीज़ होती है, हमेशा हम ना अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं कि चलो उसका काम कर दे रहे हैं तो हम उसकी नज़रों में अच्छे बने रहेंगे, या फिर उसकी नज़रों में अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो हमारा जो रेस्पेक्ट है उसकी नज़रों में बना रहेगा और मेरी जो वैल्यू है उसकी नज़रों में बनी रहेगी अगर मैं उसकी हेल्प करूँगी या मैं अपना काम छोड़ के उसके लिए जाऊँगी तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सामने वाला बंदा आपको यूज़ कर रहा है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अगर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें और इन चीज़ों पर खुद पर ज़रूर से काम करें कि आप क्या गलती कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर ज़रूर से ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को जो आप करते हो और अब तक करते आए हो, इन चीज़ों को करना बंद कर दीजिए और मजाक के तौर पर अपनी बेइज्जती करवाना तुरंत बंद कर दीजिए, वरना लोग आएंगे आपके मुंह पर कुछ भी कहकर जाएंगे और आप जो हो अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे और आप मजाक के तौर पर आप अपनी इंसल्ट बेइज्जती हमेशा ऐसे ही लोग आकर करके चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपकी इंसल्ट करके गया है। तो इस चीज़ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन आपका मजाक कर रहा है, कौन आपका मजाक बना रहा है और कौन आपकी मतलब कौन सच में मजाक कर रहा है और कौन बेइज्जती के तौर पर मजाक कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए और अपनी इंसल्ट करवाना बंद करिए। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो अगर आप भी ऐसा करते हो और लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हो जाते हो, तुरंत अगर किसी ने थोड़ा सा कह दिया अरे यार यहाँ जाना है, तुरंत अपना काम छोड़कर आप तुरंत उसके लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो ये बंद करिए और नाइस होना बंद करिए दूसरों के लिए। हम हमेशा दूसरों की सोचते रहते हैं अरे यार अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा और अगर फिर उसने अगर मुझसे बात करी, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं ना। अगर किसी कोई फ्रेंड है हमारी, हम अपने काम में बिजी हैं, मान लो हमें पढ़ाई करनी है और अगर उसने हमसे कहीं जाने के लिए पूछा है और मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है लेकिन उसने जाने के लिए पूछा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगी या मान जाएगा, मुझे जाना चाहिए। तो आप अपना इम्पोर्टेंट मतलब आप अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ गए हैं, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, उसको नाइसली बहुत ही रिक्वेस्ट तरीके से आप मना करके, जैसे कि देख अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम प्लान बनाते हैं तब जाते हैं। इस तरीके से आप मना भी कर दोगे और आपकी बात भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को करना सीखिए और ना जानिए, लोगों को पहचानना शुरू करिए कि कौन आपका रियल है फ्रेंड है, कौन आपकी इंसल्ट कर रहा है, कौन आपका मजाक बना रहा है या फिर कौन। यही बात है बस। आप अगर देखिए इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। जो लोग आपके साथ ऐसा करते हैं उनको तुरंत आप जवाब दीजिए। अगर कोई भी आपका मजाक बना रहा है और कह रहा है कि यार मैं तो मजाक में बोल रहा था, तो मजाक के तौर पर अपनी बेइज्जती मत करवाइए। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कही हुई बातें आपको ठीक लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में।